गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो साइंस का है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो उसमें से एक टॉपिक आज हम लोग लेंगे रासायनिक अभिक्रिया और इसी को समझेंगे। आप लोग गर्मी छुट्टी के बाद आए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब क्लास रेगुलर चलेगी। आप लोगों का भी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई दो पदार्थ होते हैं ना, हम लोगों के आसपास जो भी वस्तु दिखती है पदार्थ है, ठीक है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके कोई नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? ये कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोयला देखें आप लोग, कोयला देखें है ना। कोयला को जब हम लोग जलाते हैं, किसके? हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग जलाते हैं, तो क्या होता है? जो कार्बन है, कोयला में कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि जो कोयला है, मतलब जो कार्बन है, वो सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब, सॉलिड करने का अर्थ क्या हुआ? बताइए। ठोस। क्या है? ठोस। वेरी गुड। और ऑक्सीजन कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब गैस होता है। ठीक है, इसलिए इसके बगल में हम लोग G लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एरो का साइन लगाए हैं और यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? गैस। ठीक है, और ये एरो के साइन का अर्थ है कि गैस कहाँ जाता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम लोग ऊपर की तरफ साइन दिए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये जो एरो का साइन है, ठीक है, यह अभिक्रिया हो रही है, इसको दर्शाता है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में, जो बाएं साइड है, यहाँ पे हम लोग अभिकारक को लिखते हैं और दाएं साइड में क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, ठीक है, उनके बारे में ना। देखो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वह भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पे भी होती है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग पढ़े हैं पीछे के क्लास में। ठीक इसी प्रकार से जो श्वसन की क्रिया होती है, जो हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास में क्या है? ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है, और उसमें ऊर्जा निकलती है, तो वह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसी तरह से लोहे पे जंग लगना, ठीक है, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और साथ ही साथ जो हम लोगों के शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का जो पाचन है, यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या था? कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था। यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण हम लोग लिए हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, लैब में ले चलूंगा, तो ठीक है, मैग्नीशियम जो है यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है ना। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण हम दिए हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं कि यह अभिकारक होता क्या है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ये लेफ्ट साइड का, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है? यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि तीर के निशान के जो बाएं साइड वाला जो दो पदार्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? बता सकते हैं? ये जो अभिक्रिया है, इसमें क्या है उत्पाद? MgO, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, और ये क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे अभिकारक है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे जो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसमें आगे की चीजों को समझेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया
हो रही है, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं, आप किसी रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगाते हैं। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पे इसमें से कोई भी एक घटना या एक से अधिक घटना हो सकता है। सबसे पहला क्या वहां पे घटना हो सकता है, तो वहां पे कोई गैस का उत्सर्जन हो सकता है। क्या हो सकता है, गैस का उत्सर्जन। जैसे जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो गैस फॉर्म हो सकता है, पहली बात। दूसरा बात क्या है, वहां पे कुछ ऊष्मा निकल सकता है या ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है। जैसे जब हम लोग घर का पुताई करते हैं, घर में जब पोचाड़ा करना होता है ना दीपावली में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूना को जब पानी में डालते हैं तो चूना देखते हो ऐसे ऐसे फौलने लगता है, यानी चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। यानी वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वहां पे हो रही है, जिसके चलते ऊष्मा निकल रहा है। तो दूसरा बात क्या है, वहां पे ऊष्मा निकल सकता है, वहां पे कोई रंग, कोई खास प्रकार का रंग बन सकता है अभिक्रिया के दौरान, या कोई गंध आ सकता है, आ रही बात समझ में, रंग या गंध बन सकता है। साथ ही साथ कोई औक्षेप बन सकता है, मतलब वहां पे कोई चीज ऐसे उसमें केमिकल में तैरने लगेगा। जैसे टेस्ट ट्यूब में जब आप लोग अभिक्रिया को करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कोई केमिकल है तो इसमें कोई चीज ऐसा फॉर्म होकर के इसमें तैरने लगेगा, ठीक है, किसी औक्षेप का वहां पे निर्माण हो सकता है। तो इन सारे लक्षणों को देख करके, एक या एक से अधिक लक्षणों को देख करके हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। बात सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो ना। चलिए ठीक है।